गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 12th के 9th आपका जो कविता है स्नैक, उस पर। जो बच्चे न्यू है पहले चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि तमाम नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहेगा। और जो बच्चे 12th के स्टूडेंट है, छात्र है, उनके लिए तो खैर अति महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चल रहा है। और हम लोग एक एक लाइन को समझने का काम इस पर करेंगे। उसके अर्थ को भी हम आपको नीचे में लिख दिए हैं ताकि बाद में भी आप स्टडी करें तो बेहतर रूप से आपको समझ में आए। आप एक दो दफा स्टडी करें तब इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आप बनाने का प्रयास करें, बिल्कुल बनेगा, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलना है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है स्नैक, ये हम लोगों का 9वां कविता है 12 का। लिखने वाले हैं D.H. लॉरेंस। पूछता है एग्जाम में कि स्नैक हु रोट द स्नैक, स्नैक को कौन लिखा, या टेल द राइटर नेम ऑफ स्नैक, स्नैक का राइटर नेम बताइए क्या है। तो D.H. लॉरेंस, आप यहां टिक लगाएंगे। D.H. लॉरेंस पर हम एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे जिसमें हम लोग D.H. लॉरेंस पर बात करेंगे, उनकी लिखी हुई और सारे जो साहित्यिक है उन पर बात करेंगे। उनका जन्म 1885 को हुआ और देहांत 1930 में हुआ। तो उनका जो जन्म है 1885 और देहांत 1930, ये ध्यान रखेंगे। और फिर मैं इसकी चर्चा जब D.H. लॉरेंस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उस पर करूंगा। कहता है कि अ स्नैक केम टू माई वाटर ट्रॉप, एक सांप मेरे वाटर ट्रॉप के पास आया। एक हौज, वाटर ट्रॉप मतलब होता है, वाटर ट्रॉप का मतलब एक हौज समझिए जहां पर पानी हम लोग स्टोर करते हैं, पानी हम लोग रखते हैं, उसको नाद भी कह सकते हैं। तो एक सांप है जो मेरे नाद के पास आया। ऑन अ हॉट डे, ऑन अ हॉट गर्मी का दिन था, हॉट डे बहुत ज्यादा गर्मी थी। एंड आई एम इन पजामा, और मैं कहा था, पजामा में था। राइटर जो है D.H. लॉरेंस वह गर्मी के कारण पजामा में थे। फॉर द हीट, गर्मी के कारण वह पजामा में थे। टू ड्रिंक देयर, और वह भी वहां पर पानी पीने के लिए आए थे। और गर्मी इतनी थी कि वह पानी पीने के लिए अपने नाद के पास आए। लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक सांप भी उस नाद के पास पानी पीने के लिए आया हुआ है। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, पेड़ का नाम है कैरोब ट्री। तो एक ग्रेट डार्क कैरोब ट्री का मतलब बड़ा बड़ा जो कैरोब ट्री जो होता है जिसमें बहुत सारे शाखाएं होती है, तो बहुत बड़े बड़े कैरोब ट्री के डीप मतलब छाव, स्ट्रेंज सेंटेड, एक विचित्र प्रकार की उसमें सुगंध होती है इस पेड़ में, और शेड, विचित्र प्रकार की सुगंध, छाया, घनी। तो आप कह सकते हैं कि जो कैरोब ट्री जो था, बड़े बड़े, चूंकि ग्रेट डार्क कैरोब ट्री लिखता है तो आप बड़े बड़े कैरोब ट्री भी कह सकते हैं या कार्बोपेड भी कह सकते हैं। कि घनी, डी मतलब घनी, स्ट्रेंज सेंटेड, अजीब सुगंध, शेड, शेड का मतलब छाव। तो एक बड़े बड़े कैरोब पेड़ों के घनी तथा अजीब सी सुगंध छाव में से वह सांप मानो निकल के आया था, राइटर का मानना है। तो पेड़ वहां पर एक जो कैरोब जो ट्री है वो कैसा ट्री है, तो एक बड़ा या बड़े बड़े कैरोब पेड़ों के घनी, चूंकि इन द डीप, चूंकि बहुत घना होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है इस पेड़ में।
स्ट्रेंज सेंटेड, इसका मतलब इसमें क्या होता है, अजीब सी सुगंध होता है। स्ट्रेंज मतलब विचित्र या अजीब सी, सेंटेड आप समझते हैं, सेंट मतलब सुगंध, अजीब सी सुगंध होती है। सेंट मतलब कह सकते हैं आप छाव। तो बड़े बड़े कैरोब ट्री के घनी तथा अजीब सी सुगंध छाव में से वह सांप क्या हुआ था, निकल कर आया था, ऐसा कवि बता रहे हैं आपको। इसी को हमने हिंदी में लिख दिया कि एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, क्योंकि ऑन हॉट डे लिखता है। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं गर्मी के कारण मतलब फॉर द हीट, गर्मी के कारण पजामा पहने ही पानी पीने के लिए बाहर आया। तो चूंकि वो भी नाद के पास आए थे पानी पीने के लिए, मैं देखता हूं कि एक सांप नाद पर आया हुआ है, मतलब स्नैक केम टू माई वाटर ड्रॉप। मैं देखता हूं कि सांप मेरे नाद पर आया हुआ है, और वह सांप बड़े बड़े कैरोब या कार्बो पेड़ों की घनी तथा अजीब सी सुगंध छाव में से निकलकर आया था, ऐसा कवि का मानना है। पहले आप इसको लिखें, जब भी लिखने के पहले आप एक दो दफा इसको देखें, बढ़िया से समझे, एक एक वर्ड को समझे, फिर आप लिखने का काम करें। इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। राइट डाउन, देखिए क्या करता है, एक एक पॉइंट को ठीक से समझिए। कविता है, ठीक से समझेंगे तभी पढ़ने का मजा है और पढ़ाने का मजा है। कविता छटपट या हड़बड़ी में पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। नया नया ड्राइवर जो है बहुत हॉर्न मारता है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो रेस जीत जाएगा। इसलिए सबसे पहले शांत रहना सीखिए, बिल्कुल शांत वातावरण में, शांत माहौल में अपने दिलो दिमाग को शांत करके तब वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हड़बड़ी में, छटपटाहट में ये सब कभी नहीं आपको आएगा। कह रहा है कि आई केम डाउन, केम मतलब उतरना, आना, उतर कर आना। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर। पिचर मतलब क्या होता है, घड़ा कह सकते हैं आप, लोटा कह सकते हैं। मैं भी वहां लोटा लेकर पहुंचा, मतलब डीएच लॉरेंस साहब भी लोटा लेकर वहां पहुंचे थे पानी पीने के लिए नाद के पास। एंड मस्ट वेट, जब वहां पहुंचे तो उनको लगा कि मुझे इंतजार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड, मुझे खड़ा रहना चाहिए। एंड वेट, मुझे अवश्य यहां खड़ा रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। फॉर देयर, वहां पर जब पहुंचे नाद के पास, तो उनको लगा कि मुझे यहां अवश्य अभी रुकना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ऐसा क्यों वो बोलते हैं, क्योंकि ही वॉज एट द ट्रॉफ, क्योंकि वो जो ही यहाँ पर सांप के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो जो सांप जो था, वो जो हौज के पास जो था, नाद के पास जो पानी पीने के लिए आया था, बिफोर मी, वो मुझसे पहले आया था। अर्थात वो जो सांप जो है पानी पीने के लिए राइटर से पहले आया था, कवि से पहले आया था। इसीलिए कवि को लगा कि मुझे यहाँ अभी खड़ा रहना चाहिए, मुझे अवश्य इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे पहले आया था। ही रिस्ट डाउन, वह रेंग कर आया, वह रेंगते हुए आया। फ्रॉम अ फिशर, कहां से आया, एक बिल से आया। फिशर मतलब एक फटा हुआ हिस्सा, बिल से आया। इन द अर्थ वाल, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो सरफेस होता है, वाल होता है, उसके कहीं बिल से, फिशर मतलब दरार से निकलकर वह सांप रेंगते हुए यहां पर पानी पीने के लिए आ गया है, जो मुझसे पहले आया है, इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए। इन द ग्लूम, और वह सांप जो था बहुत उदास दिखाई दे रहा था, आशाहीन दिखाई दे रहा था। अच्छा, चूंकि गर्मी काफी थी, प्यास भी लगी हुई थी सांप को, इसीलिए वह उदास दिखाई प्रतीत हो रहा था। देखिए, ग्लूम का हमने यहां मतलब समझाया है। ग्लूम जो डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको भी हम आपके बीच क्लियर कर देंगे। तो ग्लूम का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैड, मतलब बिल्कुल वो उदास दिखाई दे रहा था। एंड होपलेस भी कह सकते हैं। तो उदास या आशाहीन वह सांप दिखाई दे रहा था। इसी को हमने हिंदी में लिखने का काम किया है। लिखा कि मैं भी अपने लोटे के साथ वहां कदम रखा, कहा, नाद के पास, तथा सोचा कि मुझे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि
वह मुझसे पहले वहां आया है, क्योंकि he was at the top before me, मतलब मुझसे पहले आया है। वह धरती से बने या वह धरती में बने एक बिल से रेंगते हुए बाहर आया था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑफिसर कहां से आया था, फ्रॉम ऑफिसर इन द अर्थ वॉल। तो धरती में बने बिल से वह सांप रेंगते हुए यहां आया है। और इन द ग्लूम, और वह बहुत उदास दिखाई दे रहा था, क्योंकि गर्मी काफी थी, प्यास लगी हुई थी। उम्मीद करते हैं आप चीजें स्पष्ट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब आप लिखिए। आइए अब देखिए थोड़ा इसको, कॉपी कलम के साथ बैठिए और समझते जाना है और लिखते जाना है। 2-3 दफा इसको देखे फिर लिखे, बिल्कुल आपको 100% याद हो जाएगा। सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। मेहनत नहीं कीजिएगा, दुनिया का कोई चीज आपको नहीं आएगा। एंड ट्रेल्ड, और वो क्या करता है, सांप खींचता है हिज येलो ब्राउन, उसका जो पीला भूरा कलर का जो शरीर है, धब्बा पीला भूरा कलर का जो धब्बे कलर का जो उसका जो बॉडी है, उसको वो खींचता है ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बिल्ड, बहुत उसका चिकना बॉडी है, कोमल है। बिल्ड डाउन, उसे खींचता है और खींचकर ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, और वह जो नाद बना हुआ है, पत्थर का जो नाद बना हुआ है, उसके किनारे पर अपने बॉडी को रखता है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, मतलब गला, अपना गला, अपन द स्टोन बॉटम, और उस पत्थर के जो पत्थर का बना हुआ टाब है, नाद है, उसके निचले सतह पर, निचले हिस्से में, बॉटम मतलब नीचे, उसके निचले स्टोन बॉटम, तो पत्थर का जो निचला हिस्सा है उस पर अपने गला को क्या करता है, रेस्ट मतलब टिका देता है, रख देता है। वह सांप वहां पर अपना गला को रखता है। एंड वेयर, जहां द वाटर हैड ड्रिफ्टेड, जहां पर पानी चू रहा है, टपक रहा है, गिर रहा है, फ्रॉम द टैप, जहां पर नल से, टैप से, नल से पानी टपक रहा है, गिर रहा है, वहां पर वो अपने गला को क्या करता है, टिका देता है। इन अ स्मॉल क्लियरनेस, बहुत सफाई के साथ। ही सिप्ड, सिप मतलब होता है आराम से पानी सोखना, पीना। सांप क्या करता है, पानी को क्या करता है, आराम से चुस्की के साथ वो लेता है और पूरे बॉडी में उस पानी को छोड़ देता है। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको इसी में। तो ही सिप, देखिए सिप जो यहाँ वर्ड है उसको हमने क्लियर किया है। सिप का मतलब होता है ड्रैंक स्लोली, आराम से पीना। सांप क्या करता है, ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, सांप का जो सीधा मुंह होता है जिसमें 2 कांटे होते हैं, वो सीधा मुंह से क्या करता है, पानी को बड़ा आराम से पीता है। इसी को हमने हिंदी में लिख दिया कि वह अपने पीले भूरे धब्बों वाले पतले चिकने बदन को नाद के किनारे पर खींचता है। देखिए, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, वह नाद के किनारे पर खींचता है तथा अपना गला पत्थर के निचले हिस्से पर टिका देता है ना। रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वह अपने गला को पत्थर के निचले हिस्से पर टिका देता है। और जहां नल से पानी टपकता है, वाटर हैड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टैप, जहां पर नल से पानी टपकता है, वो बहुत सफाई के साथ, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, बहुत सफाई के साथ। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट गम, वह क्या करता है, अपने सीधे मुंह से आराम से पानी पीता है। पानी पीता है या पीता है भी लिख सकते हैं। क्या पीता है, तो पानी पीता है भी आप लिख सकते हैं। आराम से पानी पीता है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से कविता समझ रहे होंगे। तमाम कविता के पहले अर्थ को देखिए, तभी जाकर इसका क्वेश्चन बनेगा। चलिए लिखिए, राइट डाउन फर्स्ट। चलिए किताब सामने रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग किताब के साथ ही बैठिएगा, किताब लेकर ही बैठिएगा। कह रहा है सॉफ्टली ड्रैंक
थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, सीधा मुंह से, सांप जो है सीधा मुंह से पानी को पिया, स्ट्रेट गम्स अपने सीधे मुंह से वह पानी को क्या किया, थ्रो मतलब के द्वारा, अपने सिर के द्वारा सीधा मुंह से वह पानी पिया, सॉफ्टली ड्रैंक और क्या किया, उस पर छोड़ दिया। एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो अब देखिए, तो क्या किया वह, अपने सीधा गम्स मतलब अपने सीधा मुंह से जो है वह पानी पिया, सॉफ्टली ड्रैंक बहुत आराम से वो अपने सीधा मुंह से पानी पिया, इनटू हिज स्लैक अपने सुंदर लॉन्ग बॉडी और लंबा शरीर में वो पानी को क्या किया, आराम से छोड़ दिया, मतलब पानी भर लिया पूरे बॉडी में, साइलेंटली चुपचाप। तो उसी को हमने यहां लिख दिया, तथा बिना कुछ कहे चुपके से अपने सुंदर लंबे शरीर के अंदर पानी भरने लगता है, या वो भर लिया, क्योंकि पानी पीता है सांप और पूरे बॉडी में पानी को छोड़ देता है, तो पानी वो भरने लगता है। Someone was before me, राइटर के सामने कोई था, someone was before me मतलब कोई मेरे सामने था, at my water drop जो मेरा पानी का हौज था, नाद था, मेरे सामने कोई था, कौन था आप जानते हैं कि वह सांप था। एंड आई लाइक अ सेकेंड लगता है कि मैं, लाइक अ सेकेंड कॉमर मतलब एक दूसरे व्यक्ति के समान, वेटिंग मैं अपनी बारी की राह देख रहा था, अपना नंबर का प्रतीक्षा कर रहा था कि ये पी कर जाएगा तो हम भी पानी पिएंगे। तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के समान वो क्या कर रहे थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, राइटर, क्योंकि सांप उनसे पहले आया था। ही लिफ्टेड हिज हेड वो अपना सर उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग पानी पीने के बाद, एज कैटल डू जैसा मवेशी करता है। मवेशी क्या करता है, पानी पीने के बाद अपना सर उठाता है, पानी पीता है, फिर सर उठाता है, पानी पीता है, फिर सर उठाता है, और इसके दरमियान उसके आगे जो व्यक्ति खड़ा रहता है उसको कैसे देखता है, तो उसको अस्पष्ट रूप से देखता है, सरसरी निगाहों से देखता है, पहचान भी नहीं पाता है, वो अस्पष्ट रूप से, नॉट क्लियरली, वैगली वो अस्पष्ट रूप से उसको देखता है। ठीक उसी प्रकार वह सांप क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, अपना सर उठा रहा था, और सामने कवि थे, लेकिन कवि को वह अस्पष्ट रूप से देखता था, सरसरी निगाहों से देखता था। तो कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड वह सांप जो है अपना सर उठाता था, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग पानी पीने के बाद, एज कैटल डू जैसे मवेशी पानी पीने के बाद अपना सर उठाते हैं, उसी प्रकार वो भी पानी पीने के बाद अपना सर उठाता था। कैटल मतलब मवेशी, टू जैसा मवेशी करता है ना, ठीक उसी प्रकार वह पानी पीकर अपना सर उठाता था। एंड लुक्ड एट मी और वह मुझे देखा, सांप जो है मुझे देखा, कैसे देखा, वैगली देखा। देखिए वैगली का हमने अर्थ यहां लिख दिया है, नॉट क्लियरली मतलब अस्पष्ट। तो उसने वह सांप मुझे कैसे देखता था, अस्पष्ट रूप से देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू जैसा कोई भी मवेशी पानी पीने के बाद अस्पष्ट रूप से अपने मालिक को, अपने अगला व्यक्ति को देखता है, ठीक उसी प्रकार वह सांप भी मुझे अस्पष्ट रूप से देखा। इसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया है आपके लिए। कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सीख सकता है यदि वह पूरा वीडियो ध्यान से देखे तो। करा है, तथा बिना कुछ कहे चुपके से अपने सुंदर मतलब स्लैक लंबे शरीर के अंदर पानी भरने लगता है वह सांप, चुपके से साइलेंटली। मेरे पानी के नाद पर कोई मुझसे पहले आया था, someone was before me at my water trough कोई मेरे पानी के नाद पर मुझसे पहले आया था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कॉमर वेटिंग तथा दूसरे व्यक्ति की भांति कतार में खड़ा इंतजार कर रहा था। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू वह पानी पीते समय मवेशी की भांति अपना सिर उठाया। एंड लुक्ड एट मी वेलगली एज ड्रिंकिंग कैटल और मुझे सरसरी नजर से देखा जैसे पानी पीते समय मवेशी देखते हैं या करते हैं। तो उन्होंने यहां पर
सांप की तुलना एक मवेशी से कराया है। उम्मीद करते हैं कि चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। उतारिए, देखिए कर रहा है। एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए देखिए। थोड़ा सा कविता लंबा है, हड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटा में ये फिनिश हो जाएगा। 1 घंटा का ये कविता है, थोड़ा सा लंबा कविता है। एंड फ्लिकर्ड हिज 2 forked tongue फ्रॉम हिज लिप्स। वो सांप जो था अपने होठ तल से, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठ तल से क्या करता था, 2 forked tongue, उसके 2 कांटेदार जीभ होते हैं, या फटा हुआ कहिए, फटा हुआ उसका 2 गो जीभ होता है, कांटेदार 2 जीभ होता है। 2 forked tongues, 2 forked tongue होता है, 2 गो कांटेदार उसका जीभ होता है। उसको क्या करता था, फ्लिकर्ड करता था, बाहर निकालता था, हवा में लहराता था। ठीक है। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और ऐसा लगता था कि मानो एक क्षण के लिए वो कुछ विचार कर रहा हो, एक क्षण के लिए कुछ सोचता हो, विचार करता हो, ऐसा कवि को लग रहा था। एंड स्टूप्ड, फिर वो झुका। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर वो थोड़ा पानी पिया। तो वह क्या करता था, पानी पी रहा था, मवेशी की तरह सर उठा रहा था, रुकता था, अपने 2 कांटेदार जीभ को बाहर निकालकर फ्लिकर्ड करता था, लहराता था, फिर कुछ विचार करता था, फिर झुकता था, फिर पानी को थोड़ा पीता था। अच्छा, स्टूड मतलब यहां लिख दिए हैं बेंड, बेंड मतलब V2 है, झुका। स्टूड झुका। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर थोड़ा पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, पूरा पृथ्वी क्या था, ब्राउन था, भूरा कलर का था। अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉबल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी इतनी गर्म थी, हीट थी, तो उसके हीट के कारण बर्निंग बॉबल्स ऑफ द, पूरा पृथ्वी का जो आग था, पूरा जो पृथ्वी जो था, पृथ्वी की जो सतह थी इतनी गर्म थी कि वह अर्थ गोल्डन, गोल्डन सुनहरे दिखाई दे रही थी, ब्राउन दिखाई दे रही थी। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग। अब देखिए एक फ्रेज है सिसिलियन जुलाई विथ इतना, सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग। सिसिली में क्या होता है, सिसिली में जब भूकंप होता है, ज्वालामुखी फटता है, जितनी ताप उस ज्वालामुखी में होती है उतनी ताप मानो उस दिन थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी। तो इतना का मतलब होता है वोल्केनो इन सिसिली, सिसिली में जो ज्वालामुखी फटता है उसके समान उस दिन गर्मी थी, अर्थात कह सकते हैं अत्यधिक गर्मी। तो ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग, एक फ्रेज है, सिसिलियन जुलाई विथ इतना स्मोकिंग का मतलब होता है अत्यधिक गर्मी। तो उस दिन क्या थी, अत्यधिक गर्मी थी। यही कारण है कि वह पृथ्वी भूरा सुनहरे कलर का दिखाई दे रहा था, और इतनी गर्मी थी कि गर्मी के कारण पृथ्वी ब्राउन गोल्डन दिखाई दे रही थी, और सांप भी उसी प्रकार का दिखाई दे रहा था। वो हम आगे आपसे चर्चा करें। इसी को हमने हिंदी में आपके लिए लिखने का काम किया है। और फिर अपनी बीच से कटी हुई जीभ होठों से बाहर निकालता है। सांप जो है अपने जीभ होठ से कटी हुई जीभ को बाहर निकालता है, लहराता है, और एक क्षण के लिए कुछ सोचता है। म्यूज मतलब सोचना, अ मोमेंट, कुछ एक क्षण के लिए वो सोचता है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर झुककर थोड़ा और पानी पीता है। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉबल्स, बर्निंग मतलब धड़कता हुआ उसका जो आग था, ऑफ द अर्थ पृथ्वी का, गर्मी का, उसका चमकीला भूरा रंग ठीक उस तरह लग रहा था। सांप का जो चमकीला भूरा रंग था, बीइंग अर्थ ब्राउन, तो उसका चमकीला भूरा रंग ठीक उस तरह लग रहा था जैसा पृथ्वी का लगता है। तो पृथ्वी उस दिन क्यों गोल्डन सुनहरे कलर के दिखाई दे रही थी? जब वह अत्यधिक गर्म होती है, मतलब पृथ्वी जब अत्यधिक गर्म होती है, कह रहा है जैसा पृथ्वी का लगता है जब वह अत्यधिक गर्म होती है।
तो जब अत्यधिक गर्म होती है तो पृथ्वी का रंग जिस प्रकार से लगता है उसी प्रकार का रंग उस सांप का भी उस दिन लग रहा था। यह कवि का कहने का तात्पर्य है। उम्मीद करते हैं चीजें स्पष्ट हो गई होगी। लिखिए, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, जो मेरी शिक्षा जो मैंने प्राप्त किया है, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन जो मेरी शिक्षा का आवाज है, सेड टू मी, वो मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, उसे अवश्य मार देना चाहिए। मतलब सांप जो है उसके लिए ही शब्द का प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, उसे अवश्य मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली, सिसिली में, सिसिली जो वासी है, सिसिली में द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट, जो काले, और काले जो सांप होते हैं उसे इनोसेंट माना गया है, निर्दोष माना गया है। द गोल्ड आर वेनोमस, लेकिन जो सुनहरे कलर के सांप होते हैं, गोल्ड कलर के जो सांप होते हैं वह वेनोमस होते हैं, जहरीला होता है, जहरीला माना जाता है। सिसिली में ऐसा लोगों को मानना है कि जो गोल्ड कलर के जो सांप होते हैं वह क्या होते हैं, वेनोमस होते हैं, जहरीला होते हैं। आप जानते हैं कि बहुत गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी का दिन था और पूरा पृथ्वी गर्म थी। इस कारण से वह सांप सुनहरे कलर का लग रहा था, अर्थात उनको लगा कि नहीं ये तो जहरीला सांप है भाई, ये तो सुनहरे कलर का है, गोल्डन कलर का है, इसीलिए वो जहरीला उनको दिखाई दिया। चूंकि सिलसिला में ऐसा ज्ञान है, सिलसिला में ऐसा लोग मानता है और उसी की वहीं की वह वासी थे, इसलिए उनकी भी ज्ञान उसी से बंधी हुई थी। एंड वॉइस इन मी सेड, और वह कहते हैं कि जो अंतरात्मा की जो मेरी आवाज थी, एंड वॉइस इन मी सेड, जो अंतरात्मा की आवाज ने मुझसे कहा कि इफ यू वर अ मैन, यदि तुम एक आदमी हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तो तुम्हें छड़ी उठाना चाहिए, लेना चाहिए, एंड ब्रेक हिम नाउ, और अभी तुमको उस सांप को दो आधा कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसे अभी तुमको खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीजों को हमने हिंदी में भी लिखने का काम किया है कि मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा, है ना, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, उस शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा कि मस्ट बी किल्ड, उस सांप को मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट, सिसिली में काले सांप को मासूम, द गोल्ड आर वेनोमस, परंतु सुनहरे सांप को जहरीला माना जाता है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कही या आवाज आई, इफ यू आर अ मैन, यदि तुम एक आदमी हो, यू वुड टेक a stick and break him now and finish him off, तो तुम तुरंत एक लकड़ी लेनी चाहिए, तुम्हें एक छड़ी लेनी चाहिए तथा उसे, अर्थात उससे उस सांप को मार देना चाहिए, तथा उस लकड़ी से, डंडा से उस सांप को मार देना चाहिए। ऐसी आवाज मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कही, मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे सुनाई दी। उम्मीद करते हैं आप चीजें समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। चलिए लिखिए, राइट डाउन, क्या मेहनत कीजिए। आइए, कर रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग रहिए, समझिए, आगे बढ़िए। बट मस्ट आई कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। कर रहा है कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे अवश्य यह स्वीकार करना होगा या करना होगा कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा हूं। हाउ आई लाइक्ड हिम, कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा हूं, उस सांप को। मतलब ये मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं उस सांप को कितना पसंद कर रहा हूं। हाउ ग्लैड आई, कि मैं कितना खुश हूं उस सांप को देखकर, मैं कितना खुश हूं, यह मुझे स्वीकार करना होगा या यह मुझे मानना होगा। He had come like a guest in quiet, वो तो एक मेहमान की तरह जो है मेरे पानी हौज के पास, नाद के पास पानी पीने के लिए आया था। इन क्वाइट, बहुत शांति से वो पानी पीने के लिए आया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप, वो बहुत शांति से मेरे
हौज के पास, नाद के पास पानी पीने के लिए आया था। मेहमान की तरह वह पानी पीने के लिए आया था। एंड डिपार्ट, डिपार्ट मतलब चले जाना, और वह जा रहा था, पानी पीकर जा रहा था। पीसफुल, बहुत शांतिपूर्वक जो है वह पानी पीकर जा रहा था। पैसिफाइड, पैसिफाइड मतलब संतुष्ट होकर, पानी पी लिया, शांति मुद्रा में संतुष्ट होकर वह जहां से आया था वहां जा रहा था। पैसिफाइड को हमने यहां पर क्लियर किया है। पैसिफाइड का मतलब सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट होकर वह शांतिपूर्ण जा रहा था। एंड थैंकलेस, बिना कुछ कहे, बिना धन्यवाद दिए हुए, इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, ये जो गर्मी, बहुत गर्म जो पृथ्वी थी, जिसकी आंत बहुत तपी हुई, इस गर्म पृथ्वी में जहां से वो आया था, उसी गर्म पृथ्वी में, बिल में, अपने मांद में, दरार में वह बहुत संतुष्ट होकर शांति से जा रहा था। वाज इट कोवर्डाइस, तब मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, क्या तुम डरपोक हो? या वॉज इट कोवर्डाइस, क्या मैं डरपोक था, या क्या मैं डर गया था? दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मैं उसे मार नहीं पा रहा था, क्या मैं वास्तव में डर गया था? वाज इट परवर्सिटी, कि क्या यह मेरी गलत सोच थी, अवधारणा थी? दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे बात करना चाहता था, मैं उस सांप से, आई लॉन्ग, मैं चाहता था, टू टॉक टू हिम, कि मैं उस सांप से बात करूं। क्या मैं उस सांप से बात करूं जो मैं चाहता था? क्या यह मेरी गलत सोच थी? कभी अपने आप में बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और हम लोगों के बीच, पाठकों के बीच, वो अपने मनसवा को, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। इसी को हमने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन मुझे मानना होगा कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा था। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, मैं कितना खुश था। हाउ ग्लैड आई वॉज, ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, वह एक मेहमान की तरह शांति से, इन क्वाइट, शांति से मेरे पानी के नाद पर पानी पीने के लिए आया है। टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप, मेरे पानी के नाद के पास वह शांति से पानी पीने के लिए आया है। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ दिस अर्थ, तथा पानी पीकर वह चुपचाप, डिपार्ट में चले जाना, वह पानी पीकर चुपचाप शांति के साथ बिना धन्यवाद दिए वापस इस गर्म धरती में चला जाएगा। या वह जा रहा था, ये सोचे कि वह इस गर्म धरती में शांति के साथ वह चला जाएगा पानी पीकर। वॉज इट कोवर्डाइस, क्या यह मेरा डर था? दैट, जो आई डियर्ड नॉट किल हिम, जो मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था या नहीं कर पा रहा था। वॉज इट परवर्सिटी, क्या यह मेरी गलत सोच थी? दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, और मैं उससे बात करने की इच्छुक था या चाहता था, क्या यह मेरी गलत सोच थी? राइटर अपने आप से विचार करते हैं, बात करते हैं, जो हम लोगों के बीच रखने का उन्होंने काम किया है। उम्मीद करते हैं चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। उतारिए राइट ऑन फास्ट। चलिए आइए, कह रहा था कि वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या यह मेरी मानवीय सोच थी? टू फील सो ऑनर्ड, मैं उस सांप को कुछ नहीं कर रहा था, मार नहीं रहा था, तो क्या ये मेरी मानवीय सोच थी? टू फील सो ऑनर्ड, और मैं काफी उसे नहीं मारकर सम्मानित महसूस कर रहा था। आई फील सो ऑनर्ड, मैं वास्तव में सम्मानित सा महसूस कर रहा था। एंड इट दोज वॉइसेस, और मेरी अंतर की आत्मा की आवाज बोली या कह रही थी कि इफ यू वर नॉट अफ्रेड, कि तुम अगर उससे नहीं डरे हो, यू वुड किल हिम, तो तुम उसे मार दोगे। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे मानो कह रही हो कि वास्तव में अगर तुम सांप से नहीं डरे हो तो तुम उसे मार दोगे। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और वास्तव में मैं भयभीत था, डर गया था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं काफी डर गया था। बट इवेंट सो ऑनर्ड
स्टिल मोर, लेकिन फिर भी मैं पहले से ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, क्योंकि वह जो सांप था मेरे सत्कार, मेरे से वह सम्मान चाह रही थी, हॉस्पिटलिटी चाह रही थी, हमसे वह सम्मान की इच्छा मानो वह रखा हुआ था, या अच्छे व्यवहार की इच्छा रखे हुए था। फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, एक रहस्यमय पृथ्वी से, अंधकार के दरवाजे से जो वह बाहर निकल के आया था। ये जो सीक्रेट अर्थ है, इस रहस्यमय पृथ्वी के अंधकार में दरवाजे से जो वह बाहर आया था, वह बाहर आकर मुझसे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहा था, और मैं वास्तव में उससे अच्छे व्यवहार से पेश आ रहा था। इसीलिए मैं एक सम्मानित महसूस कर रहा था, सम्मानजनक महसूस कर रहा था, सम्मानित महसूस कर रहा था, पहले से ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था। तो उसी को मैंने लिखा है कि वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या यह मेरी मानवीय सोच थी। सो ऑनर्ड कि मैं बहुत सम्मानित महसूस करना चाहता था। आई फील्ड सो ऑनर्ड, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर भी रहा था। एंड एट दोज वॉइसेस, फिर भी अंतरात्मा की वह आवाज कर रही थी, या फिर भी अंतरात्मा की वह आवाज मानो कह रही थी, यहां पर रख सकते हैं, कह रही थी कि, क्या कह रही थी कि इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डर नहीं रहे हो तो यू वुड किल हिम, तो तुम उसे मार दोगे। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और वास्तव में मैं डर गया था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, फिर भी अब अधिक सम्मानित महसूस कर रहा था। ठीक है। ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी फ्रॉम आउट द डोर, या डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, तथा ये सोच रहा था, महसूस कर रहा था, तथा ये सोच रहा था कि वह इस रहस्यमय पृथ्वी, सीक्रेट अर्थ, रहस्यमय पृथ्वी के अंधकार के बाहर, आउट ऑफ द डार्क डोर, इस रहस्यमय पृथ्वी के अंधकार के बाहर मुझसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहा होगा। ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, वो मुझसे अच्छे व्यवहार की महसूस कर रहा होगा, और मैं उसके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आ भी रहा था, इसीलिए मैं पहले से ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था। तो सबका हिंदी हमने लिखा है, राइट डाउन, आप इसको लिखिए। चलिए देखिए, ही ड्रैंक इनफ, कह रहा है कि जो सांप जो था वो बहुत ज्यादा क्या किया, पानी पी लिया था, मतलब अच्छी तरह से जितना उसको पानी पीना था वो अपना पानी पी लिया। ही ड्रैंक इनफ, मतलब उचित से जितना उसको पानी पीना था भर इच्छा वो पानी पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और वह क्या किया, अपना सर उठाया। लिफ्टेड मतलब उठाना, वो अपना सर उठाया, है ना। ड्रीमिंग या ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकेन, मानो जैसे कोई पियक्कर दारू शराब पीकर सर उठाता है नशे में, वैसे वह सांप जो है अच्छी तरह से भर पेट जो है, पर्याप्त जो है पानी पीकर अपना सर एक पियक्कर के समान जो है उठाया। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग्ड नाइट ऑन द एयर, और हवा में, रात का समय था, हवा में वह क्या किया, फॉग्ड मतलब उसका जो दो कांटेदार जो जीभ होता है सांप के पास, हिज टंग लाइक अ फॉग्ड, मतलब कांटे के समान जो उसका जो टंग होता है, जीभ होता है, वह रात में हवा में क्या किया, वह फ्लिकर्ड किया, लहराया, लपलपाया, पर डरावना लगा कवि को देखने में। सो ब्लैक, और उसकी जो जीभ थी, उसका जो कांटेदार जो जीभ जो था बहुत काला था, वो हवा में क्या कर रहा था, निकाल के लहरा रहा था। और इतना ना पानी पी लिया, सर जब उठाया तो लगा कि यह पियक्कर है। पियक्कर जिस प्रकार सर उठाता है पीने के बाद, उस प्रकार से जो है वो अपना सर उठाया। सीमिंग मतलब प्रतीत होना, है ना, प्रतीत, ऐसा प्रतीत हो रहा था। टू लिक हिज लिप्स, मानो वह क्या कर रहा है, अपने होठ को चाट रहा है। लिक मतलब चाटना, मानो वह दो जीभा से अपने होठ को चाट रहा है, ऐसा
कवि को दिखाई दिया। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और वह चारों ओर देखता था चीजों को भगवान की समान, है ना, लाइक अ गॉड, वह भगवान की तरह जो है वो चारों ओर वहां पर आसपास में देखता था। अनसीन इनटू द एयर, कभी कभी क्या होता था, हवा में दिखाई भी नहीं देता था, रात थी और हवा में जो है वो अपने हवा में जीप को निकालता था, लहराता था, और वह चारों ओर ईश्वर के समान जो है चीजों को देखता था, निहारता था। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और वह क्या किया, धीरे धीरे अपने सर को मोड़ा। अच्छा, धीरे धीरे सर को अपना मोड़ता है और मोड़ते हुए जो है जहां से वो आया था अपने बिल में वहां जाने का वह चेष्टा करता है और प्रयास करता है। तो उसी को हमने हिंदी में लिखा है कि उसने अच्छी तरह पानी पीकर अपना सर उठाया तो लगा मानो कोई नशे में हो, और उसने अपनी बहुत अच्छी मतलब अधिक, उसने बहुत अधिक काली, बहुत काला, उसका सो ब्लैक, बहुत अधिक काली जीव को हवा में लपलपाया या लहराया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो अपने होठों को क्या कर रहा है, चाट रहा हो। और फिर एंड लुक्ड, और फिर वह भगवान की तरह चारों तरफ देखता है, भगवान की तरह चारों तरफ देखता है। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और वह धीरे से अपना सिर घुमा लेता है, और घुमा के कहा जाएगा वो आपको पता है, ऐसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। अब कर रहा है कि एंड स्लोली, वेरी स्लोली, मतलब वो अपना शरीर को धीरे, बहुत धीरे, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड। अच्छा, वह क्या करता है, अपने शरीर को कभी प्रोसीड ड्रॉ हिज स्लो लेंथ, कभी वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने शरीर को लेंथ लंबा करता है, और फिर क्या करता है, कर्विंग राउंड, और धीरे धीरे क्या करता है, वो मोड़ता है। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वाल फेस, और जो दीवाल, जो दरार था दीवाल में, जो मेरे दीवाल में जो ब्रोकन बैंक, जो वहां पर जो खाई बन गया था, दरार बन गया था, वह वहीं पर क्लाइम अगेन मतलब फिर से जाना प्रारंभ करता है। ठीक है। एंड एज ही पुट हिज शोल्डर इनटू, और जैसे ही वो अपना शोल्डर उस भील में, दैट ड्रेडफुल होल, वह भयावह भील में, ड्रेडफुल होल, वह भयावह भील में जैसे ही अपने शोल्डर को, अपने सर को रखता है, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, धीरे धीरे अपने सिर को वह कहा ले जाता है, उस बिल में ले जाता है। स्नैक ईजिंग हिज शोल्डर, बहुत जो है आराम से अपने सिर को जो है वह बिल में ले जाता है। एंड इंटर्ड फर्दर, जैसे जैसे वो आगे बिल में बढ़ता जाता है, अंदर चलता जाता है, और सॉर्ट ऑफ हॉरर, मानो एक भयावह दृश्य पैदा कर रहा हो, एक विद्रोह का दृश्य पैदा कर रहा हो। तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इतना तक रहिए, है ना। तो अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, हॉरर में क्या होता है, भय, एक भय का दृश्य पैदा हो रहा था, क्योंकि जैसे सांप अंदर जा रहा था, जैसे उसका शरीर पलटी मारा तो कवि जो है डर गए, पूरा पीला भाग देखकर वो, क्योंकि पीला जो सांप था वह सिसिली में उसे बहुत ही जहरीला माना गया, इसलिए वह काफी डर गए थे। इस चीज को हमने हिंदी में लिख दिया है कि और फिर बहुत ही धीरे धीरे, कभी लंबा कभी गोल होते हुए मुड़ने लगता है, वह सांप जो है मुड़ने लगता है ना, ही स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम, मुड़ने लगता है, और वापस दीवार में बने छेद की तरफ, जो छेद बना हुआ था ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल, उस छेद की तरफ जो है जाने लगता है। और जैसे ही वह अपना सिर उस भयावह बिल में डालता है, रखता है, तथा जैसे ही वह धीरे धीरे और अधिक अंदर जाता है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे अधिक अंदर जाते रहता है, धीरे धीरे जैसे वो बिल के अंदर जाते रहता है ना, ए सॉर्ट ऑफ हॉरर या एंड इंटर फर्दर, मतलब वो धीरे धीरे उस बिल की अंदर की ओर जाते रहता है ना। वैसे वैसे क्या होता है कि सॉर्ट ऑफ हॉरर एक तरह का मानो एक भय और एक विद्रोह का दृश्य वहां पर पैदा हो रहा था। इसको हम और आगे बात करेंगे, पहले आप इसको लिखिए, राइट अप। आइए देखिए क्या करना है, कर रहा है, किताब लेकर बैठेंगे, जब भी आप लोग मेरे साथ बैठे तो किताब जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। किताब रखिएगा, किताब का लाइन बाय लाइन एक एक शब्द हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। किताब सामने रहेगी, बेहतर समझ में आपको आएगा, ठीक है। कर रहा है कि ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब आप जानते हैं, प्रोटेस्ट मतलब बचाव करना भी होता है ना। तो कर रहा है प्रोटेस्ट, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग
जब वो अपने शरीर को धीरे धीरे खींच रहा था और कभी लंबा कभी मोड़ते हुए जब उस बिल के अंदर उसको ले जाने का प्रयास कर रहा था, तो एक भय की दृश्य वहां उत्पन्न हो रही थी, मानो एक विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि शुरुआत में तो वो नहीं डर रहे थे सांप से, लेकिन चूंकि सिसिली वासी का नियम है, सिसिली वासी का यह नॉलेज है, ज्ञान है कि जो सांप काला होता है वह इनोसेंट होता है, लेकिन जो पीला होता है वह वेनोमिनस होता है, जहरीला होता है। जब वह अपने शरीर को जब वह बिल में ले जा रहा था, ले जाने की स्थिति में उसका शरीर पलट गया, पूरा पीला भाग दिखाई दे रहा था। और आप जानते हैं कि जो सिसिली वासी है उनका यह मानना है कि जो पीला सांप जो होता है वह क्या होता है, बहुत जहरीला होता है। यही कारण है कि एक भय और एक विद्रोह की दृश्य उनके समक्ष आके खड़ा हुआ और ऐसा उनको महसूस हुआ। कहता है कि अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल। वह भयावह काले बिल में जब अपने शरीर को ले जा रहा था तो एक भय और एक विद्रोह की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई, है ना। सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। डिलिबरेटली, जानबूझकर, कभी को ऐसा लगता है कि जानबूझकर गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, जानबूझकर वो काले की तरफ, अंधेरे की तरफ जा रहा है ना। और एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, वो धीरे धीरे जो है अपने शरीर को उस अंधेरेपन में, उस अंधेरे में, उस बिल में, उस छिद्र में, भयावह छिद्र में वह ले जा रहा था। ओवर केम मी नाउ, और मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हिज ब्लैक वाज टर्न, जैसे ही ओवर केम मी, जैसे जब वो पलटी मारा, जैसे हिज बैक वाज टर्न, जैसे उसका जो है बैक, पीठ जो है जैसे टर्न हुआ तो क्या हुआ कि मुझे एक भय, एक भयावह, एक विद्रोह की तरह मुझे लगा। आई लुक्ड राउंड, तो जब मैं डर गया, जब राइटर यहां पर कभी जब डर जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं, कहते हैं कि आई लुक्ड राउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, जो मेरे हाथ में घड़ा था या लोटा था, मैंने उसको नीचे रख दिया। आई पिक्ड अप अ क्लेम्सी लॉग, क्लेम्सी लॉग मतलब टेढ़ा मेढ़ा डंडा, सुडौल डंडा, मोटा सा आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुडौल ज्यादा अच्छा होगा, मतलब बेडौल कहीं, सुडौल नहीं, बेडौल, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो आई पिक्ड अप अ क्लेम्सी लॉग, मैंने क्या किया, एक मोटा डंडा उठाया, टेढ़ा मेढ़ा डंडा उठाया, एंड थ्रू इट, और मैंने इसे चला दिया, फेंक दिया, एट द वाटर ट्रफ, मैं कहा फेंक दिया, अपने नाद के पास, हौज के पास उसे फेंक दिया। विथ अ क्लैटर, जब मैंने उसे फेंका, मतलब जब मैं उस डंडा से सांप पर प्रहार किया, उस सांप पर फेंका, तो वहां पर क्लैटर, कुछ आवाज आई, झन 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 जैसे लगा। जब हम लोग कोई भी चीज को फेंकेंगे तो झड़झड़ाहट की आवाज आएगी, कुछ आवाज आएगी। इस बोर्ड में हम लोग ऐसे करेंगे तो आवाज आएगी। तो जैसे हम उस सांप को उस मोटे डंडे से, टेढ़ा मेढ़ा डंडा से जब हमने प्रहार किया, फेंका, तो वहां से कुछ झड़झड़ाहट की आवाज आई। मतलब कभी को लगा कि वो डंडा जो है उस पर जाकर लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यह रियलाइज होता है, महसूस होता है कि शायद डंडा उस पर नहीं लगा, जो हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन हकीकत यही होता है कि थोड़ा बहुत लगता है, पूरा सटीक नहीं लगता है, और तरतराहट और छटपटाहट के साथ जो है वो बिल में अंदर चला जाता है, जिससे कभी बहुत पश्चातापकरण करने लगते हैं, पछताने लगते हैं कि काश क्यों मैंने उसे मार दिया। उन पाताल लोक का राजा दिखाई दे रहा था, बहुत शांत था, प्यास बुझाने के लिए आया था, मुझे कुछ कर भी नहीं रहा था। लेकिन जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, सामाजिक ज्ञान उन्हें कायर कर रहा था, मारने के लिए कह रहा था। जो सामाजिक ज्ञान होता है ऐसा कह रहा था उन्हें, मानो को उसे मार देना चाहिए यदि वो डरपोक न हो। और इसी सामाजिक ज्ञान के आधार पर जो अंतरात्मा जो उनको कर रही थी, इसी आधार पर वो डंडा चला दिए। लेकिन इसकी अफसोस उन्हें प्रायश्चित भी वो करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। इसी को हमने हिंदी में लिखने का काम किया है, लिख दिया है कि एक तरह का विद्रोह की दृश्य उत्पन्न हो गया कि वह उस भयानक काले छिद्र में क्यों जा रहा है। मुझे लगता है धीरे धीरे सोचपूर्ण स्थिति के साथ वह स्वयं को अंधेरे की तरफ पूरी तरह मोड़ चुका था, मतलब अपने शरीर को पूरी तरह से वह बिल में ले जा रहा था। और ये जो बैक को, जैसे उसका बैक जो है, पीठ जो है टर्न हुआ, मुझे एक डर, भयावह स्थिति महसूस हुआ, और मैं चारों तरफ देखा और अपने लोटे को नीचे रख दिया या घड़ा को रख दिया, तथा एक मोटा डंडा उठाया या एक बेडौल डंडा उठाया, टेढ़ा मेढ़ा डंडा उठाया, एंड थ्रू इट, मैंने उस पर क्या किया, प्रहार किया। एट, जोर से प्रहार किया, एट द वाटर ट्रफ विथ अ क्लैटर,
कहा, मतलब विथ क्लैटर, मतलब जोरों से क्या किया, प्रहार किया, उस पर मारा, सांप को मारा, आप ये भी कह सकते हैं, है ना। या जब मैंने उसे फेंका तो वहां से क्लैटर की झरझराहट की आवाज है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको राइट कीजिए, राइट डाउन फर्स्ट। आई, अब देखते हैं, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम। जब डंडा मैंने उस सांप पर फेंका, उस पर प्रहार किया, मारा, तो मुझे ऐसा लगा, कवि को ऐसा लगा कि शायद डंडा उसको नहीं लगी। इट डिड नॉट हिट हिम, मतलब उसे ये हिट नहीं हुआ। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ, दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, वह उसके शरीर का हिस्सा जो अभी तक बिल में नहीं गया था, बाहर था। द पार्ट ऑफ हिम, मतलब उसके शरीर का जो हिस्सा जो था, दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जो अभी बिल के अंदर नहीं गया था, बाकी था, कन्वल्स्ड। कन्वल्स्ड मतलब होता है तरतराने लगा, मतलब लगा कि उसको चोट लगा होगा, चूंकि वो तरतराने लगा। इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, बहुत जोर से छटपटाने लगा। तो जब वह बचा हुआ उसका शरीर का हिस्सा जब छटपटाने लगा, तरतराने लगा, तब राइटर को लगा कि उसे लगा चोट, है ना। शुरुआत तो लगा ही नहीं, ऐसा महसूस हुआ राइटर को कि उसको शायद चोट लगा ही नहीं। जब वह बाकी हिस्सा जब तरतराने लगा, छटपटाने लगा, तब लगा उनको कि हाँ ये हिट हो गया उसको। बिटवीन, अच्छा, रिच्ड लाइक लाइटनिंग, उस छटपटाहट के साथ, एंड वॉज गॉन, वह चला गया, इनटू द ब्लैक होल, उस काले छिद्र में वह छटपटाहट के साथ, दर्द के साथ चला गया। मानो कि उसके साथ धोखा हुआ, इस मनोस्मृति यादों के साथ वो चला गया, सोच के साथ। द अर्थ लिफ्ट या लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट, जहां पर बिल बना हुआ था, जहां पर दरार था, उसमें वो चला गया। एट व्यूज इन द इंटेंस स्टील मून, और दोपहर का समय था। आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मैं देख रहा या मैं देखता का देखता रह गया, कल्पना के साथ, अर्थात आप कह सकते कि मैं आकर्षित होकर उसे देखता रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और जो मैंने काम किया, अब तक दोपहर भी नहीं हुआ, जो मैंने काम किया उसका मुझे रिग्रेटेड होना शुरू हो गया। पश्चाताप जो है पछताना जो है शुरू हो गया। मैं पछताने लगा अपने तुच्छ घटिया काम के लिए, जो मैंने एक निर्दोष पर प्रहार किया, जो मुझे कुछ बिगाड़ा नहीं था। इसके लिए, इस तुच्छ और घटिया काम के लिए, निम्न काम के लिए मैं अपने आप में पछताना शुरू कर दिया जल्दी। तो आई इमीडिएटली, मैं तत्काल, आई रिग्रेटेड इट, मुझे इसका पछतावा हुआ। तो यहां लिखे हिंदी में, मेरे विचार से यह उसे लगा, मेरे विचार से यह उसे नहीं लगा, लेकिन अचानक उसके शरीर का बाहर बचा हुआ भाग जो अंदर नहीं गया था, वो मुड़ता है और बहुत जल्दी से वापस भागता है, मानो उसके साथ धोखा हुआ हो। वह बिजली जैसी तीव्रता से अंदर घुस गया, छटपटाहट के साथ, दर्द के साथ हुआ, बिजली जैसी तीव्रता के साथ हुआ, बिल में चला गया, है ना। सामने की दीवार में बने उस काले छिद्र में, क्योंकि द अर्थ लिफ्टेड फिशर इन द वॉल फ्रंट, जो सामने में जो दीवार बना हुआ था, सामने की दीवार में जो छिद्र था, काला छिद्र था, उसमें चला गया। और मैं आकर्षित होकर उसे देखता रहा। कहा कि एट इन व्यूज द इंटेंस स्टील नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मैं आकर्षित होकर मैं उसे देखता का देखता रह गया या देखता रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तत्काल मुझे इसका पछतावा हुआ। मैं अपने घटिया और निम्न काम के लिए पछताना शुरू किया, प्रारंभ किया।
इस पे कुछ और बातें जो बताएंगे, पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन। चलिए भाई देखिए, कहा है कि आई थॉट हाउ पोल्ट्री, और जब मैंने उस सांप को मारा, सांप पर उस डंडा से प्रहार किया, तो वह उस दर्द के छटपटाहट के साथ किसी भी तरह से वह बिल के अंदर चला गया। और जानने के बाद मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, हाउ पोल्ट्री मैंने कितना घटिया काम किया है, हाउ वल्गर मैं कितना मतलबी काम किया, निम्न काम किया, उसको प्रहार करके उस पर प्रहार करके उसको मार के, व्हाट मीन एक्ट, कितना घटिया काम, मीन एक्ट मैंने किया उस पर प्रहार करके। आई डिस्पाइट माई सेल्फ, मैं अपने आप से मुझे घृणा हुआ, मैं अपने आप को धोखा दिया। एंड माई वॉइस ऑफ माई अक्यूज्ड ह्यूमन नॉलेज, और जो मेरे मानवीय ज्ञान प्राप्त की थी, जो मेरे में मानवीय ज्ञान अक्यूज थी, तो जो मैंने अपने आप को और मैंने अपने मानवीय ज्ञान को ऐसा करके धोखा दिया। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बर्ट्रॉस, और मैं उस एल्बर्ट्रॉस के बारे में सोचने लगा, जो एक प्रकार की मछली थी, जो सीरीवासियों ने उसे ढेला मार मार कर जब वो समुद्र से बाहर उछलता था, तो सारे लोग उसको पत्थर से, ईंटा से मारता था, कंकड़ से मारता था, फिर वह एल्बर्ट्रॉस कभी भी वापस सिसिलीवासी को दिखाई नहीं दिया। मैं उस घटना को सोचने लगा कि शायद ये सांप भी अब दोबारा मेरे जीवन में ना आए, है ना, मतलब नहीं आएगा। और ऐसा उनको लगा, राइटर को, कि शायद मैंने एक पाताल लोक का राजा से मिलने का अवसर खो दिया। वह पाताल लोक का राजा जो मुकुट विहीन था, पृथ्वी पर इतने भीड़ होने के कारण वास नहीं करता है पृथ्वी पर, लेकिन वह पृथ्वी के अंदर बिना मुकुट का रहता है, और वह मुझसे मानो मिलने के लिए बाहर आया था, और मैंने उसे जीवन के भगवान से मिलने का, पाताल लोक के भगवान से मिलने का अवसर मैंने खो दिया। ऐसा राइटर को फील हुआ, लगने लगा, महसूस होने लगा। इसीलिए वो कहते हैं कि एंड आई थॉट ऑफ एल्बर्ट्रॉस, और मैं इस बात को लेकर एल्बर्ट्रॉस के बारे में सोचने लगा, उस मछली के बारे में सोचने लगा जो कभी वापस नहीं आया। एंड आई विश ही वुड कम बैक, और मैं यह इच्छा करने लगा, मैंने इच्छा किया कि शायद वुड कम बैक माई स्नेक, काश मेरा सांप फिर वापस आ जाए, मुझे दर्शन दे दे, ऐसा मुझे लगने लगा, ऐसा मैं सोचने लगा, इच्छा करने लगा। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन, और फिर मुझे क्या लगा, लाइक अ किंग, फिर मुझे लगा कि वो तो राजा था, पाताल लोक का राजा था, लाइक अ किंग इन एक्साइल, वह राजा जिसको देश निकाला मिल जाता है। कभी कभी किसी राजा को देश से निकाल दिया जाता है बाहर, मानो वह देश निकाला राजा था जो पृथ्वी के अंदर से हमसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आया था, है ना, एक्साइल, देश निकाला राजा मानो को था। अनक्राउंड इन द अंडरग्राउंड, जो पाताल लोक में, जो अंडरग्राउंड पाताल लोक में बिना मुकुट का रहता है। नाउ ड्यू टू बी क्राउडेड अगेन, पृथ्वी पर तो बहुत सारे क्राउड है, भीड़ है, और इस भीड़ के कारण वह यहाँ नहीं रहता है, वह पाताल लोक में रहता है, और वह मुकुट विहीन रहता है। वह मानो मुझसे मिलने के लिए आया था, और मैं उसे भगवान से, पाताल लोक के भगवान से मिलने का अवसर खो दिया। तो आगे थोड़ा सा और है, हम बात करेंगे आपसे। मैंने आपको बारंबार कहा है कि आप मेरे साथ बैठे तो किताब के साथ बैठे, एक एक लाइन को हम आपको लिखने और समझाने का काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हड़बड़ाने और छटपटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या बहुत इधर उधर की बात करने की भी जरूरत नहीं है। आप चुपचाप पढ़ने पर विशेष फोकस लगाए, ध्यान लगाए, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इसके हिंदी को भी देखेंगे क्या कहता है। मैंने सोचा कि मैंने कितना छोटा, कितना हीन तथा कितना मतलबी काम किया। मैंने अवश्य स्वयं को तथा अपनी मानवीय शिक्षा की आवाज को धोखा दिया है, और मैं समुद्र पक्षी एल्बर्ट्रॉस के विषय में सोचने लगा कि जिसे गलती से खो दिया गया था, और मैं अपने सांप के बारे में सोच रहा था कि वह वापिस आ जाए। वह मुझे एक राजा की तरह लग रहा था, ऐसा राजा जिसे देश निकाला मिला हो। भले ही वह भीड़ ज्यादा, अर्थात पृथ्वी पर जो भीड़ ज्यादा होती है होने के कारण वह पृथ्वी पर नहीं रहते, इसके कारण बिना मुकुट के पृथ्वी के अंदर था, मतलब भीड़ के कारण जो है वो पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, लेकिन बिना मुकुट के पृथ्वी के अंदर वह रहता था। मैं वैसे पाताल लोक के राजा के साथ मिलने का अवसर खो दिया। तो ये बहुत जबरदस्त आपका लाइन है, इसमें कुछ लाइन और पंक्ति है जिसको हम आपसे बात करेंगे। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन।
देखिए लास्ट है आप लोग का, आप समाप्त हो जाएगा। और आप लोग जो कविताएं हैं आप लोगों को पढ़ना 10 कविता, उनके जो राइटर है, चाहे वो इनके राइटर है D.H. लॉरेंस, चाहे वो जॉन डॉन हो, के अंदारूवाला हो, वाल्ट विटमैन हो, कमला दास हो, जितने भी राइटर आप देख रहे हैं, तमाम राइटर पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, प्रत्येक राइटर के बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिनमें उनके बारे में मैं चर्चा आपसे विस्तार में करूंगा। आप उस वीडियो का इंतजार करें, वो वीडियो जल्द ही बनना स्टार्ट होगा और आप लोग के बीच पहुंचेगा। आप कविता का आनंद लें, फिर प्रश्न बनाने के लिए बैठे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, बिल्कुल बनेगा। और जो दोस्त आप लोगों के संपर्क में इस बार 12th के लिए हैं, उनको आप जरूर वीडियो शेयर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं भूलना है, और जो असहयोगी व्यक्ति हैं आप उनको जरूर सहयोग करें। जो किसी को सहयोग नहीं भी करता है फिर भी आप उसका सहयोग करें, क्योंकि आपको आग से नहीं बुझाया जा सकता है, घृणा को घृणा नहीं मिटा सकता है, घृणा को मिटाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है किसी भी कारणवश, उनको भी आप इस वीडियो से जोड़ने का काम करें, ताकि वो लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट समय से कर सके। देखिए लास्ट पॉइंट है आप लोग का, ये फिनिश हो जाएगा। कर रहा है एंड सो, और इसीलिए आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, इसीलिए उस जीवन के भगवान से मिलने का अवसर हमने गवा दिया। D.H. लॉरेंस को खेद है, राइटर को खेद है कि मैंने पताल लोक के राजा से मिलने का अवसर गवा दिया। वही कहते हैं कि आई मिस्ड माई चांस, मैंने अपना अवसर गवा दिया, विथ माई वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन के भगवान से मिलने का अवसर गवा दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मुझे इसके लिए पश्चाताप है। आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, मैं इसके लिए अपने आप को दंड देना चाहता हूं, अपने आप को पश्चाताप करना चाहता हूं। आप पीटीनेस, जो मैंने तुच्छ हरकत किया, पीटीनेस मतलब घटिया काम, तुच्छ काम, निम्न काम जो मैंने किया, इसके लिए मैं अपने आप को दंड देना चाहता हूं, क्योंकि हमने घटिया काम किया है। राइटर को ऐसा फील होता है, अपने काम पर शर्मिंदा है, अपने काम पर वो पश्चाताप कर रहे हैं, जो उन्होंने घटिया काम किया, निम्न काम किया, तुच्छ काम किया। तो वो लिखते हैं, और इसी कारण मैं जीवन के राजा से मिलने का अवसर गवा दिया, और मैं अपना दंड चाहता हूं, मैं अपना दंड चाहता हूं, पछतावा चाहता हूं, या पश्चाताप करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक तुच्छ हरकत की है, एक घटिया काम किया है, पिटनेस वर्क किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे कविता को समझा। कविता का नाम ही है स्नैक। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले कविता में, अगले कविता के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और कविता का एंजॉय कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू। राइट लिख लीजिए।